भारतीय जनता पार्टी लालगंज ने हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी बैठक का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता रहे। क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान से लोगों में देश भावना जागृत करेंगे। इसके लिए 11 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ता सभी देशवासियों से मिलकर देश भर में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्प को प्रतिबद्धता के साथ हर घर तिरंगा यात्रा मनाते आ रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से भाजपा राष्ट्रवाद की अलख जगाएगी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकारी, अर्ध सरकारी शैक्षणिक संस्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सरकारी डाकघर के अलावा अन्य बिक्री केंद्रों पर रहेगी। सभी शक्ति केंद्रों व बूथों पर राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता रहे, ये सभी जिला पदाधिकारी सुनिश्चित करें। जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि 11, 12 व 13 अगस्त को हर विधानसभा में युवा मोर्चा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 12, 14 अगस्त महापुरुषों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों के आसपास स्वच्छता कार्यक्रम संपन्न होंगे। 13, 15 अगस्त महापुरुषों एवं भारत माता के वीर सपूतों की प्रतिमाओं एवं स्मारकों पर माल्यार्पण किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जिला संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी के बाद मौन जुलूस निकालेंगे। राष्ट्रवाद की आग कभी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इस देश को आज़ाद करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हर घर तक तिरंगा फहराकर राष्ट्रवाद को मजबूत करने का संदेश देना है। हर घर तिरंगा अभियान जैसा कि पिछले वर्षों में भी पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से मनाया गया था, तो उसी क्रम में इस वर्ष भी जो है 15 अगस्त को, आने वाले 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम जो है पार्टी ने लिया। अब इस अभियान के अंतर्गत जो है ये कई चरणों में अभियान चलाया जाना है। एक तो 11 से लेकर के 15 तक ये अभियान चलेगा और बूथ स्तर तक ये अभियान चलेगा, यानी कि प्रत्येक बूथ स्तर पर बूथ में आने वाले प्रत्येक घरों पर कार्यकर्ताओं द्वारा जो है संपर्क अभियान के माध्यम से हर घर तिरंगा लगवाने का जो है एक अभियान है। इसके पीछे सर उद्देश्य क्या है? अब इसके पीछे का उद्देश्य है कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ और अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है और तिरंगे के प्रति लोगों का एक प्रतिबद्धता बने। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, यही हमारा जो है। बीते दिनों आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया। ऐसे में आम जन से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि तिरंगा सही तरीके से फहराया जाए? ये तो जब हर घर अभियान नहीं चल रहा था तब भी इस प्रकार की कुछ त्रुटियां हो जाया करती थी, जिसको लेकर के हम लोग जो है काफी उस पर एक्शन मूड में भी हम लोग रहते थे, उस कार्रवाई भी कराते थे। और विशेष रूप से अभी जो कार्यशाला संपन्न हुई है पिछले 5 तारीख को जो है प्रदेश की कार्यशाला, तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के तिरंगा का जो प्रोटोकॉल है, अपना राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के प्रति कार्यकर्ताओं को जो है जरा एक सतर्क भी किया गया है कि प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन न हो। तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं को जानकारी, अभी जो है कार्यशाला जो है जिले की कार्यशाला है, इस अच्छा हुआ कि आपने संज्ञान में ला दिया, वैसे भी मेरे संज्ञान में है। आज की कार्यशाला में उस विषय को रखा भी जाना है ताकि जो है तिरंगे का प्रोटोकॉल मेंटेन रहे। और फिर आगे जो है ये 8, 9, 10 में जो है मंडल स्तर की जो कार्यशाला होगी, बैठकें होगी कि बूथ स्तर पर कैसे जो है हम इस तिरंगा अभियान को सफल बनाएं, तो वहाँ भी इस बात की चर्चा होगी कि तिरंगे का प्रोटोकॉल जो है मेंटेन रहे, उसका अनुपालन ठीक प्रकार से हो। तो एक तो 11, 12, 13 अगस्त 2024 को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वावधान में, यानी युवा मोर्चा की तरफ से तिरंगा अभियान में प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो स्थान
चिन्हित कर लिया गया है पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक निर्धारित स्थान पर स्टार्टिंग प्लेस और समापन प्लेस यह निर्धारित हो गया, तय हो गया है। बाइक जुलूस के माध्यम से तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता निकालेंगे। संयोजक की भूमिका में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहेंगे, और चूंकि जो है भारतीय जनता पार्टी एक पालक की भूमिका में रहेगी, मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं में से कोई एक पदाधिकारी जो है उस यात्रा का विधानसभा स्तर पर प्रभारी का काम करेंगे, प्रभारी की भूमिका में काम करेंगे। और बड़ी संख्या में आम जनमानस को भी जो है उस तिरंगा यात्रा में, बाइक जुलूस में हम लोग सम्मिलित करने वाले हैं। ये तो 11, 12, 13 को ये 3 दिन का अभियान है। फिर 12, 13, 14 अगस्त को जनपद के अंतर्गत आने वाले सभी मंडलों में, सभी सेक्टरों में, बूथों पर जो अपने महापुरुष हैं, जो भी महापुरुषों की जो है मूर्तियां हैं, या जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने को बलिदान किया, तो ऐसे मूर्तियों की सफाई, स्वच्छता अभियान, इसी बहाने एक स्वच्छता अभियान भी रखा गया है जो 12, 13, 14 अगस्त को होगा। और उसी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो है महापुरुषों की मूर्तियों पर जो है माल्यार्पण करने का काम ये पार्टी ने तय किया। फिर 13, 14, 15 अगस्त को पार्टी के सभी कार्यकर्ता, उसमें जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे, चाहे वो सांसद हो, चाहे अपने जो है पार्टी से जीता हुआ जो ग्राम प्रधान हो, चाहे बीडीसी का सदस्य हो। तो बीडीसी से लेकर के सांसद तक सभी हमारे जनप्रतिनिधि और बूथ स्तर के कार्यकर्ता 13, 14, 15 अगस्त में घर घर संपर्क करके सभी घरों पर तिरंगा जो है लगवाने का काम करें। सर, लगाने के साथ साथ क्षतिग्रस्त जो हो जाते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा कि कई ऐसे घरों पर तिरंगे पड़े हुए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनको हटाने की भी जिम्मेदारी आप लोगों के द्वारा निभाई जाएंगी या केवल लगाने? ये 13, 14, 15 का जो संपर्क अभियान है, इसी संपर्क अभियान में हम तिरंगा भी जो है देंगे भी घर के मालिकों को, और उनसे प्रेरित भी करेंगे कि आप जो है, क्योंकि संभव तो नहीं है कि प्रत्येक घर में जो है हम लोग जो है तिरंगा खरीद करके दें, लेकिन सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की गई है, हम लोग आग्रह भी किया है, और हम लोग अपने तरफ से, पार्टी की तरफ से भी जो है ये बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो है तिरंगा एकत्र करके जो है ये ध्वज वितरण का कार्यक्रम जो है 13, 14, 15 में करने वाले हैं। और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अपने हैं, जो ब्लॉक के प्रमुख हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका के निर्वाचित चेयरमैन हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन हमारे जो चुनाव लड़े 2022 में जो विधानसभा का, 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े जो है निवर्तमान सांसद, ऐसे सभी लोगों से आग्रह है, उन लोगों को भी यहाँ की बैठक में बुलाया गया, आज की बैठक में, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो वे अपने हिसाब से वो कार्यकर्ताओं को जो है बड़ी संख्या में ये तिरंगा ध्वज जो है उपलब्ध कराएंगे, ताकि कोई अभाव न हो। प्रत्येक घर पर 15 अगस्त तक जो है हम तिरंगा फहराएंगे। इसीलिए अभियान जो है 11 से लेकर के 15 तक लिया गया है, कि एक दिन में संभव नहीं है कि 15 अगस्त को हम सभी घरों में तिरंगा हम फहरवा दें या उन सबको पेश कर पाएं, इसलिए 11 से 15 तक का ये कुल अभियान है।